द लिविंग वर्ल्ड ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ की अगर देखें तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है, तो इसको पकड़ा जाता है, इसको माना जाता है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ जो होता है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। एंड अगर एनिमल ग्रोथ की बात करें तो ओनली अप टू अ सर्टन एज ही वो ग्रोथ होता रहता है। प्लेनेरिया जो है वो ट्रू रीजनरेशन दिखाता है। फंजाई जो है वो असेक्सुअल स्पोर द्वारा ग्रो करता है। ईस्ट जो होता है वो बडिंग से ग्रो करता है। एंड अमीबा जो है वो बाइनरी फिशन से ग्रो करता है। एंड रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब है नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूज। नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूज है, इसका मतलब है रिप्रोडक्शन। तो यानी एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके क्या हो जाएगा, डेड भी हो जाएगा, तो उसकी जो स्पीसीज है, उसका जनरेशन है वो चालू रहेगा। फ्रैगमेंटेशन क्या है? तो फ्रैगमेंटेशन जो है वो फंजाई, फिलामेंटस algae एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोजेस क्या दिखाते हैं? तो फ्रैगमेंटेशन दिखाते हैं। ऑर्गेनिज्म डज नॉट प्रोड्यूस, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? तो म्यूल, वर्कर बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल जो है ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। रिप्रोडक्शन जो है दैट कैन नॉट बी सेड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट सेड टू बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिम्युली के बारे में हमें स्टेटमेंट लिखना था। तो एक्सटर्नल जो स्टिम्युली होती है वो फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल हो सकती है। ऑर्गेनिज्म कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिम्युली। Consciousness and response is the defining property of living organism. Metabolic जो reaction है that can be demonstrated outside the body in isolated cell free system. तो isolated cell free system में हम क्या देख सकते हैं? Metabolic reaction outside the body भी हम देख सकते हैं। Response to stimuli is the defining property of the living organism. तो living organism का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखें तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या हो जाएगा? डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है? दीज आर नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोसिस्टमैटिक्स क्या है? द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर सराउंडिंग हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडीज। तो ये डेफिनेशन है बायोसिस्टमैटिक्स का। द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ द स्टडीज। टैक्सोनॉमी क्या है? It is a branch of a science dealing with identification, nomenclature and classification of organisms. टैक्सोनॉमी की फर्स्ट स्टेप क्या है? तो टैक्सोनॉमी में फर्स्ट स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ICBN जो है तो उसका लॉन्ग फॉर्म है या फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। जो फाउंडर है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, तो वो क्या थे? लिनस थे। लिनियस कहा तो भी चलेगा। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर नेमिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो साइंटिफिक नेम क्या है? तो पूरे वर्ल्ड में क्या है? एक ही नाम है, तो एक ही नाम को यूज़ किया जाएगा, तो उसको ही क्या कहते हैं? किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, तो उसको ही हम साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऐसे कह सकते हैं। जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है इसमें लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज ये क्या है कि ये एग्जैक्टली डेड लैंग्वेज है। लैटिन लैंग्वेज ऑफ मोस्ट नेम्स इन द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टेकन फ्रॉम। तो किससे लिया है? तो लैटिन लैंग्वेज से लिया है। तो प्लांट का जो भी लैटिन नेम्स है, बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी। तो बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी किसने डेवलप किया था? तो ये डेवलप किया था कार्ल लिनस ने इन 18th सेंचुरी।
बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी वॉज डेवलप्ड बाय कार्ल लिनस इन 18th सेंचुरी। जो सेकंड वर्ड होता है ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल नेम में, वो रहता है, वो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। द सेकंड वर्ड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्स बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स स्पीसीज। कि जो बायोलॉजिकल नेम नोमेनक्लेचर होता है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन में लिखा जाता है, एंड अगर रिटर्न करते हैं तो इटैलिक्स में हम उसको राइट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड क्या दिखाता है? तो फर्स्ट वर्ड जीनस दिखाता है। सेकंड वर्ड क्या दिखाता है? तो स्पीसी डिनोट करता है। बोथ नेम व्हेन हैंड रिटन, तो सेपरेटली क्या करते हैं हम उसको अंडरलाइन करना होता है। अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। टाइगर जो है, तो टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस, ये उसका टाइगर का साइंटिफिक नेम है। अगर बायोलॉजिकल नेम की बात करें तो बायोलॉजिकल नेम में वो बाइनोमियल होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है एंड यूनिवर्सल होता है। बनियन ट्री का अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका नाम आएगा फिकस बेंगेलेंसिस। एल का मतलब है इसमें, एल का मतलब है टैक्सोनॉमिस्ट लिनस। किसी चीज ऑर्गेनिज्म का नाम अगर प्रिंट करते हैं तो उसमें जो जीनस होता है, तो जीनस को हमें क्या करना है? तो कैपिटलाइज करना है। बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या आता है? तो आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आता है, एंड कैरेक्टराइजेशन आता है, एंड क्लासिफिकेशन आता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लांट टैक्सोनॉमी इज टू स्टडी द वर्ल्ड फ्लोरा, टू प्रोवाइड मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, provide Latin scientific names for every group of plants in the world। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? टू स्टडी वर्ल्ड फ्लोरा, टू प्रोवाइड मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, एंड टू प्रोवाइड लैटिन साइंटिफिक नेम फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट इन द वर्ल्ड। तो जो मेन पर्पज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो वो है एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग्स ऑर्गेनिज्म। तो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश करना है। ICZN है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। अगर हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो इसमें क्या है? तो बोथ जीनस एंड स्पीसीज क्या है? प्रिंटेड हमें इटैलिक्स में करना है। जो लिनस सर थे, तो लिनस सर ने बुक लिखा था सिस्टेमा नेचुरे। वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवियम। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? टू सिस्टमेटिकली अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म कंसिडरिंग रिलेशनशिप्स अमंग देम। तो यानी एक दूसरे में क्या एनिमल का रिलेशनशिप है, उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने का ही नाम क्या है? क्लासिफिकेशन है।